Hello and Jai Hind. I welcome you to this channel Incredible Abhishek. I'm your educator सागर तिवारी। हम लोग का एनसीईआरटी में बायोलॉजी सीरीज चल रहा था और इसमें हम लोग ऑलरेडी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। जैसे हम लोग का साइटोलॉजी चैप्टर जो है क्लियर हो चुका है, जो कि सेल के ऊपर था। इसके अलावा हिस्टोलॉजी हो चुका है, जो कि टिश्यू के ऊपर था। हम लोग डीएनए ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन कवर हो चुका है, प्लांट न्यूट्रिशन कवर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू चैप्टर जो है ये काफ़ी जटिल है। ठीक है, और जटिल इसलिए ना बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे नाम आपको सिमिलर मिलेंगे, लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। ठीक है, इसके अलावा अरिनकाइमा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस चैप्टर में नेम जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जिसकी वजह से काफ़ी डिफिकल्टी होता है याद करना। ठीक है, अगर इस चैप्टर को मास्टर करना है तो आपको 3 काम करना पड़ेगा। ठीक है, पहला, एक चार्ट आपको हम देंगे। ठीक है, ये चार्ट आपको देंगे, ये चार्ट आपको रट लेना है। ठीक है, इस चार्ट को रट के खा जाना है। अगर ये चार्ट आपका सही से हो गया तो पूरे चैप्टर पे कमांड तगड़ा हो जाएगा आपका। दूसरा, फर्स्ट नंबर डायग्राम और सेकंड नंबर डायग्राम, दो डायग्राम डायग्राम प्रोवाइड किया जाएगा। उस दोनों डायग्राम को आपको कंटेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो एक चार्ट और दो डायग्राम, ये अगर 3 काम आप कर लियो तो इस चैप्टर पर आपका कमांड जो है वो काफी तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, प्लांट टिश्यू जो है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। आप इन सब चीज को ना एक चार्ट के माध्यम में समझो। ठीक है, ये आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा। ये प्लांट टिश्यू जो है ना ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके पास कैपेसिटी होता है डिवाइड होने का। ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ डिवीजन, इट इज कैपेबल ऑफ डिवीजन। ठीक है, डिवीजन नहीं कर सकता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है, ये मैच्योर टिश्यू होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना वही मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू बन जाता है। एंड इट लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसमें डिवीजन होने का कैपेसिटी नहीं होता, इसमें विभाजन होने का कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इट इज इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। तो ध्यान रखिए, प्लांट टिश्यू मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा आपका परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो आपका डिवाइड होगा और परमानेंट टिश्यू जो है वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फर्दर बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, फिर है आपका लैटरल मेरिस्टेम, और फिर आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है। एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। परमानेंट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा जो है वो आपका है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। जाइलम एंड फ्लूएम, जाइलम एंड फ्लूएम। ठीक है, यहाँ पे दो डिवीजन आपको और बाद में पढ़ने हैं। पैरेन्काइमा जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। पहला जो है वो है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। ठीक है, और दूसरा जो है क्लोरेनकाइमा। देखो ये कोलिन काइमा है, ये है कोलिन काइमा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है क्लोरीन काइमा, दोनों में फर्क है। क्लोरीन काइमा। ठीक है, क्लियर? तो आपको हम फिर से बता देते हैं। प्लांट टिश्यू जो है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। पहला मेरिस्टेमेटिक, जहाँ पे सेल डिवीजन होगा। ठीक है, जहाँ पे जहाँ पे डिवीजन जो है वो पॉसिबल होगा। और दूसरा जो है वो है परमानेंट टिश्यू, जहाँ पे डिवीजन जो है पॉसिबल नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट जो है वो फर्दर 3 पार्ट में है। पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो दो पार्ट में है। जाइलम एंड फ्लेम। पैरेन्काइमा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है वो है एरेन्काइमा और दूसरा जो है वो है क्लोरेनकाइमा। तो ये पूरा पूरा आपका एक सिनॉप्सिस है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो बात पढ़ाए थे वही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पहला जो है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा जो है परमानेंट। मैथमेटिक टिश्यू जो है इसके पास डिवीजन करने का कैपेसिटी होता है। ठीक है, ये लिविंग सेल्स होते हैं जिनके पास जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है मौजूद है। इसके अलावा
सेल्यूलोज वाल होता है, न्यूक्लियस होता है इनके पास। एंड कहाँ पे मौजूद होता है ये, तो मौजूद होता है ये टिप्स एंड टिप्स पे, रूट्स एंड शूट्स के टिप्स पे। सपोज मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ये आपके लिव्स हो गए, ठीक है। तो ये जो अपर पार्ट है ना प्लांट का, ये अपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं शूट, इसको बोलते हैं शूट, ठीक है। और ये जो प्लांट का लोअर वाला पार्ट उसको बोलते हैं रूट, ठीक है, उसको बोलते हैं रूट। जो मेस्मेटिक टिश्यू है वो आपके शूट में भी है, प्लांट के शूट में भी है, और वो प्लांट के रूट में भी है। ध्यान रखिएगा, मेस्मेटिक टिश्यू जो है वह प्लांट के शूट में भी है और प्लांट के रूट में भी है, ठीक है। इट लैक्स वैक्यूल। आगे बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जैसा कि हम बताए थे कि ये डिवीजन नहीं कर पाता, ठीक है, इसमें डिवीजन जो है नहीं होता। हालांकि यहाँ भी सब डिवीजन आपको मिलेगा, ये दो पार्ट में डिवाइड आपको मिलेगा। पहला है सिंपल परमानेंट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। मतलब जो आपको चार्ट बताए थे वही चीज यहाँ पे आपको डिटेल में लिख के बताए हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बात करते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा क्या था? तो देखिए हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पहला चीज देखे थे पैरेन्काइमा, ठीक है। हम लोग उसी को थोड़ा सा देखेंगे, बाद में इसका हम लोग ये बस ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग, बाद में डिटेल में इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पैरेन्काइमा के बारे में बात करें तो एक सिंपल टिश्यू है जो कि पूरे प्लांट में आपको मौजूद मिलेगा, ये पूरे प्लांट में आपको मौजूद मिलेगा। दूसरा था कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा कॉलेनकाइमा जो है वो भी सिंपल टिश्यू का पार्ट था, राइट। सिंपल टिश्यू तीन पार्ट में डिवाइड था, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्प्लेनेकाइमा। तो कॉलेनकाइमा जो है ये स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू है, और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये स्ट्रॉन्ग एंड मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है, हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब तक यहाँ पे हम लोग यही देखे हैं कि प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड है, मेनली दो पार्ट में डिवाइड है कंप्लीट प्लांट टिश्यू। एक है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो है इसमें सेल डिवीजन होता है, परमानेंट में सेल डिवीजन नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक जो है इसका फर्दर तीन डिवीजन था, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर याद नहीं आ रहा है सीधे आप चार्ट देख लो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे तीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एपिकल, दूसरा है लैटरल, और तीसरा है इंटरकैलरी। एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। चलिए, अब ना ये जो एपिकल, लैटरल और इंटर कैलोरी है, एपिकल, लैटरल, इंटर और जो इंटर कैलोरी है, इसको समझने के लिए आप सीधे डायग्राम पे आ जाओ। ये डायग्राम पहले से बना कर रखें, ताकि क्लास के दौरान जो है समय वेस्ट ना हो। दूसरा बात ये है कि ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है, वहीं से इस डायग्राम को हम चुराए हैं, ठीक है, वहीं से छापा हुआ डायग्राम है, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला डायग्राम है ये, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस प्लांट का ये वाला पार्ट जहाँ से आपको लिफ निकलते दिखाई दे रहा है, प्लांट का वो वाला पार्ट जहां से आपको लीफ निकलते दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं नोड। ध्यान रखिए, प्लांट का वो पार्ट जहां से आपको लीफ निकलते दिखाई दे रहा हो उसको बोलते हैं नोड, नोड, ठीक है। और दूसरा चीज ध्यान रखिए कि दो लीफ, दो नोड के बीच का जो जगह है, दो नोड के बीच का वो जगह है, उसको बोलते हैं इंटरनोड, इंटरनोड। ये आपको क्यों समझा रहे हैं, ये आपको समझ में कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लांट में दो नोड के बीच का जो जगह है, दो नोड मतलब जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं, ठीक है, जहाँ से ब्रांचेस निकल रहे हैं, जहाँ से लीव्स निकल रहे हैं, ठीक है, जहाँ से फ्लावर्स निकल रहे हैं, उसको बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच का जगह जो है उसको बोलते हैं हम लोग इंटर नोड, इंटर नोड। ये हो गया पहला चीज, ये हो गया पहला चीज, ठीक है। अब आपको नोड और इंटर नोड समझ में आ गया है, तो हम लोग लैटरल, एपिकल और इंटर कैलरी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नोड और इंटरनोड आई होप आपको क्लियर है। सबसे पहला बात ध्यान रखिए, जहां से प्लांट का वो हिस्सा, जहां से लीफ निकल रहा हो या स्टेम निकल रहा हो या फ्लावर निकल रहा हो, उसको बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड, उसको बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटरनोड। अब ये आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है, ये भी एक प्लांट ही है। इस प्लांट को इस तरह क्यों बनाया गया है? इस तरह इसलिए बनाया गया ना, ताकि आपको लैटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो समझाया जा सके, ठीक है। ये भी एक तरह का प्लांट ही है, दिख रहा है भूत की तरह, ये भूत पिचास नहीं है, प्लांट ही है, ठीक है। ये जो अपर पार्ट है, एक सेकंड वेट कीजिएगा, चलिए। तो ये जो पार्ट, ये जो अपर प्लांट पार्ट है, प्लांट का जो अपर प्लांट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एपिकल, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। आप ये देखिए, इस चैप्टर में बहुत अनिवार्य है ये बार बार खुद को याद दिलाना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं जो प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड था ना, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। तो जो जो मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट था आप उसको पढ़ रहे हैं, जो कि तीन पार्ट में डिवाइड है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, ठीक है।
क्लियर है? तो आप लोग वही पढ़ रहे हैं कि एपिकल लैटरल इंटरकैलरी क्या होता है। तो प्लांट का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जो रूट वाला हिस्सा होता है, जो शूट वाला हिस्सा होता है, सबसे नीचे रूट, सबसे ऊपर शूट, ठीक है। तो सबसे जो नीचे और ऊपर वाला हिस्सा होता है, मतलब रूट और शूट वाला हिस्सा होता है, वहां आपको क्या मिल जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम मिल जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहा है? बेसिकली प्लांट को ऊपर की तरफ ग्रो करवा रहा है और नीचे की तरफ ग्रो करवा रहा है। एपिकल मेरिस्टेम जो है प्लांट को डिवाइड होकर ऊपर की तरफ भी ग्रो करवा रहा है, नीचे की तरफ भी ग्रो करवा रहा है। ओवरऑल प्लांट को क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है, ठीक है। अब प्लांट जब बड़ा होगा तो दो पत्तों के बीच का डिस्टेंस भी बड़ा होगा, मतलब इंटरनोड भी बड़ा होगा। और इंटरनोड को बड़ा करने का काम कौन करता है? इंटरनोड को बड़ा करने का काम करता है इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो पहला हम लोग पढ़ लिए एपिकल मेरिस्टेम, जो कि प्लांट के रूट और शूट को बढ़ा रहा है। जब प्लांट बड़ा हो रहा है तो उसके उसका जो इंटरनोड है उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, और उसके डिस्टेंस को मेंटेन कौन करवा रहा है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम करवा रहा है मेंटेन, ठीक है। और जो प्लांट का गर्थ होता है, लाइक प्लांट अभी ये वाला प्लांट अभी पतला है बिकॉज छोटा है। अब ये प्लांट जब बड़ा होगा तो इसका जो स्टेम है वो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा। तो ये जो प्लांट का गर्थ बढ़ गया, ठीक है, अभी प्लांट जो है बस इतना ही मोटा था, अब प्लांट जो है और मोटा हो गया, राइट। तो ये जो प्लांट का ये वाला जो गर्थ बढ़ रहा है ना, ये जो विड्थ बढ़ रहा है प्लांट का, इसको बढ़ाने का कौन काम करता है? इसको बढ़ाने का काम करता है लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो यही आपका तीन टाइप ऑफ मेरिस्टेम है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जो कि प्लांट के शूट को और रूट को, मतलब प्लांट को ऊपर की तरफ और नीचे तरफ बढ़ाता है। दूसरा जो है वो है लैटरल। लैटरल क्या करता है? प्लांट के मोटाई को बढ़ाता है, प्लांट के विड्थ को बढ़ाता है, ठीक है, क्लियर। और थर्ड है इंटर कैलरी, जो कि प्लांट के बीच में जो इंटर नोड्स हैं, उस इंटर नोड्स को मेंटेन करता है, उस इंटर नोड्स को बढ़ाता है। जो पढ़ाए हैं आपको डायग्राम के थ्रू, वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट एपेक्स पे है और शूट एपेक्स पे है। फंक्शन क्या है? प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करना। लैटरल मेरिस्टेम लोकेटेड एट द लैटरल साइड ऑफ रूट एंड शूट, रूट और शूट के लैटरल साइड है। इसका काम क्या है? प्लांट को गर्थ को मेंटेन करना, गर्थ मतलब प्लांट को मोटा करना, हो ठीक है, उसके तने को, उसके स्टेम को, बार को और मोटा करना, वाइड करना, ठीक है। और फिर आता है आपका इंटर कैलरी, जो कि नोड पर मिल जाएगा आपको। नोड क्या होता है? बेस ऑफ लीव्स या बेस ऑफ फ्लावर, उसी को बोलते हैं नोड, है ना। जहाँ से पत्ता और फूल निकल रहा होता है उसी को बोलते हैं नोड। तो उसको नोड और इंटर नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज इंटर नोड्स, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। इट इंक्रीज द लेंथ बिटवीन नोड्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइज ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, ठीक है, क्लियर है। तो लेंथ बिटवीन नोड्स मतलब इंटर नोड्स को ये मेंटेन कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। इसके अलावा लीव्स के और फ्लावर्स को साइज को भी मेंटेन कर रहा होता है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये नोड इंटरनोड, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नोड और इंटरनोड जो है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डायग्राम में, ठीक है ना, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या बताए थे हम? सबसे पहले बात किए थे कि टिश्यू दो टाइप का होता है, राइट। एक होता है आपका मेरिस्टेम, जिसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने का, जो कि तीन पार्ट में डिवाइड है, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, राइट। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टाइप का टिश्यू क्या था? परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो आपका पहला वाला टिश्यू था, जो आपका पहला वाला टिश्यू था मेस्टमेटिक टिश्यू, वही मैच्योर होकर परमानेंट बन जाता है और यहाँ पे डिवीजन जो है बंद हो जाता है। इट लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड, इट लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड। और ये फर्दर दो पार्ट में आपको डिवीजन इसका मिलेगा। पहला मिलेगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा मिलेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर याद नहीं आ रहा तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए एक बार, इस चार्ट को एक बार देख लीजिए, ध्यान आएगा। परमानेंट टिश्यू जो है दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो हम लोग यही चीजें भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो फिर डिवाइड है तीन पार्ट में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। अगेन अगर याद नहीं आ रहा, आप इस चार्ट को रेफर करो। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है तीन पार्ट में डिवाइड है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का हम लोग ओवरव्यू ऑलरेडी ले चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं इन तीनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे, पैरेन्काइमा को, कोलेनकाइमा को, स्क्लेरेनकाइमा को। एक एक करके उठाते हैं और इनका कहानी खोलते हैं। पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में ध्यान रखिएगा कि प्लांट में सबसे अब्यूडेंट है ये। अब्यूडेंट मतलब सबसे ज्यादा है ये, ठीक है। एब्यूडेंट मतलब कि सबसे ज्यादा आपको मिल जाएगा प्लांट के अंदर ये, ठीक है। और मोस्टली प्लांट के सॉफ्ट एरिया में मिलेगा ये। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है,
क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा आपको हम बताए थे, जब आपको चार्ट बता रहे थे हम, तो उस चार्ट में बताए थे कि ये फर्दर पैरेनकाइमा जो है दो पार्ट में डिवाइड है, पैरा एरेनकाइमा और दूसरा क्लोरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या है, देखो आप जब भी देखोगे ना कि प्लांट जो है, वो प्लांट जो कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं, वो प्लांट जो कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ एरेनकाइमा, इट इज बिकॉज ऑफ एरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा क्या है, ये कुछ नहीं, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस जो हो रहा होता है उसमें ये हेल्प करता है, उसमें सहयोग करता है। ठीक है, तो पैरेनकाइमा का जो दो डिवीजन उसके बारे में बता दिया, एक था एरेनकाइमा जो कि प्लांट को पानी पे तैराता है, और दूसरा क्लोरेनकाइमा जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस, और एरेनकाइमा जो है वो वाटर के ऊपर प्लांट को फ्लोट करवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलन के बारे में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये है कॉलन कैमा, आपको दिखा देते हैं, ये है कॉलन कैमा। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पैरन कैमा कर चुके हैं, एरन कैमा कर चुके हैं, क्लोरेन कैमा कर चुके हैं, अब कर रहे हैं कॉलन कैमा। ध्यान रखिए, क्लोरेन कैमा और कॉलन कैमा में फर्क है। ठीक है ना, चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग कॉलन कैमा के बारे में। कॉलन कैमा के बारे में ध्यान रखिए कि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ताकि प्लांट जो है वो इजिली बेंट हो जाए बिना टूटे हुए, बिना टूटे हुए। क्लियर है, प्लांट जो है इजिली बेंट हो जाए बिना टूटे हुए। एंड ये एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, इट्स अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। और अगर बात करें स्क्लेरन कैमा के, स्क्लेरन कैमा के बारे में बात किया जाए, तो ये प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, ये प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। एंड कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इसके बीच में, इसके अंदर जो है लिग्निन मौजूद होता है, इसके अंदर जो है लिग्निन मौजूद होता है, और इसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, चलिए, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये डेड टिश्यू है। ध्यान रखिए, कॉलन कैमा के बारे में बात किए थे, तो कॉलन कैमा जो है लिविंग टिश्यू था, कॉलन कैमा जो है लिविंग टिश्यू था, और स्क्लेरन कैमा जो है वो डेड टिश्यू है। ठीक है, स्क्लेरन कैमा जो है वो डेड टिश्यू। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इट्स सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन। इसके सेलुलर वॉल में आपको मिल जाएगा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन। ठीक है, और ये कहाँ मौजूद होता है, तो बार्क में हो गया, सीड में हो गया, ठीक है, बीज में हो गया, बार्क में हो गया, इस जगह ये मौजूद होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात किया जाए तो ये दो तरह का होता है, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लूएम। जाइलम एंड फ्लूएम, ये प्लांट के अंदर ना एक वस्कुलर टिश्यू की तरह काम करता है। हमारे बॉडी में जैसे सर्कुलर सिस्टम है ना, हमारे बॉडी में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही प्लांट की बॉडी में ये जाइलम और फ्लूएम काम करते हैं वस्कुलर टिश्यू की तरह, सर्कुलेटरी टिश्यू की तरह। ठीक है, आप इसको समझने के लिए ना इस डायग्राम का हेल्प लीजिए, ये पहले से हम बना के रखें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और समय जो है बचे क्लास के दौरान। ठीक है, तो ये आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है कटा हुआ, राइट, कटा हुआ पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये कटा हुआ इसलिए बनाए बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए क्लियरली, और ये डायग्राम भी हम एनसीईआरटी से ही उठाए हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये प्लांट में आपको दिखाई दे रहा है जाइलम, जिसको हम लोग वुड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है फिलम, जिसको हम लोग ब्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जाइलम जिसको हम लोग वुड बोलते हैं, जाइलम जिसको हम लोग वुड बोलते हैं, ठीक है, इसके अलावा फ्लूएम जिसको हम लोग ब्लास्ट बोलते हैं, फ्लूएम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, आपको दोनों नाम याद रखने हैं, दोनों नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, फंक्शन के बारे में बात करें तो जाइलम क्या करता है, पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल्स को पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आप ऐसे याद देखिए, जाइलम, ज फॉर जाइलम और ज फॉर जल, मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, तो नाम ऐसे देखिए, ज फॉर जाइलम और ज फॉर जल, मतलब जाइलम जो है वो जल को और मिनरल्स को पूरे प्लांट में फैलाएगा, और ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन फ्लूएम के बारे में बात किया जाए तो फॉर फ्लूएम और फॉर फूड। ठीक है, फॉर कुछ और नहीं। ठीक है ना, तो फॉर फ्लूएम, फॉर फूड, यही इसका फंक्शन है। ये फूड और हार्मोन्स को जो है पूरे प्लांट में जो है पूरे प्लांट में फूड और हार्मोन्स जो है ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। एक डिफरेंस है कि आपको जाइलम जो है ये आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, बट फ्लूएम जो है आपको कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्लांट में प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, जाइलम जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, बट फ्लूएम जो है वो किसी भी तरह का मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड प्लांट में नहीं करेगा। ये डिफरेंस था। ठीक है, चलिए, कुछ और बात करते हैं। जाइलम जो है वो चार तरह के टिश्यू, चार तरह के सेल से मिलकर बना है, ट्रैचिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जिसमें कि स्टार्टिंग के जो थ्री थ्री हैं, दैट इज ट्रैचिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर। ठीक है, ये तीनों जो है ना, ये क्या है, डेड है, ये तीनों क्या है, डेड टिश्यू है। ठीक है, और जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू है, बाकी सब जो है डेड टिश्यू है। ठीक है, और अगर बात करते हैं फ्लूएम के बारे में,
फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। देखो फ्लोएम के बारे में आपके नोट्स में नहीं है तो इसको ऐड कर लेना, ठीक है। फ्लोएम के बारे में बात करते हैं तो ये भी चार तरह के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। पहला टिश्यू है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, ठीक है। दूसरा है कंपेनियन ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब, ठीक है। थर्ड वन इज फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। और आपका फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। डिफरेंस याद रखिएगा, जाइलम भी चार तरह के टिश्यू से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, और फ्लोएम भी चार तरह के सेल से बना हुआ है। जाइलम का जो पहला, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेल्स है, दैट इज ट्रैचेड वेसल्स एंड वेसल्स और जाइलम फाइबर, ये डेड है। लेकिन फ्लोएम का जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है, दैट इज सिव ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये लिविंग है, ये लिविंग है। जाइलम का जो आखिरी वाला टिश्यू है, जो कि जाइलम पैरेन्काइमा है, वो लिविंग है। लेकिन फ्लोएम का जो आखिरी वाला टिश्यू है, जो कि फ्लोएम फाइबर है, वो क्या है? डेड है। वो क्या है? डेड है, ठीक है। तो इन सब बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बारे में। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? सपोज कीजिए कि ये आपके सामने एक प्लांट बनाते हैं, ठीक है। ये एक ट्री का कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। सपोज एक ट्री था जिसको बीच से काट दिया गया है। इस ट्री को कटा हुए हिस्से को देखोगे तो आप देखोगे कि बीच में जो है बहुत सारे इस टाइप से सर्कल बना हुआ है। अगर सही से आप किसी भी कटे हुए ट्री को देखोगे ना, तो देखोगे बीच में इस टाइप से गोल गोल सर्कल बना हुआ है। तो डेंड्रोक्रोलॉजी कुछ नहीं है, बस ये एक स्टडी है जो कि बताता है कि ये पेड़ या ट्री कितने साल का है। अगर आप ट्री को बीच से काट देते हो तो आपको उसके बीच में एक एनुअल रिंग्स दिखाई देते हैं, हल्के हल्के। उस एनुअल रिंग्स को आप काउंट करो, जितना रिंग्स उतना साल पुराना पेड़। अगर आपको ट्री के काटने पे चार एनुअल रिंग दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ट्री जो है वो 4 साल पुराना है। 5 एनुअल रिंग दिखाई दे रहे हैं तो ट्री 5 साल पुराना है। 50 रिंग दिखाई दे रहे हैं तो ट्री 50 साल पुराना है। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। एनुअल रिंग क्यों फॉर्म होता है? तो सीजनल वेरिएशन की वजह से फॉर्म होता है, सीजनल वेरिएशन की वजह से फॉर्म होता है। और कहाँ पे ऐसा ट्री है, किस एरिया के ट्री को अगर आप काटोगे तो आपको एनुअल रिंग दिखाई नहीं देगा, तो वो हो गया आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया। बिकॉज वहाँ पे हमेशा मौसम सेम होता है, वहाँ सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिसके वजह से वहाँ पे एनुअल रिंग्स फॉर्म नहीं होता। होता भी है तो बहुत हल्का फॉर्म होता है, देख वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसीलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं, उनका डेंड्रोक्रोनोलॉजी करके एज बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए, प्लांट हार्मोन के बारे में बात करते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। हम लोग टॉपिक बस खत्म होने वाला है। प्लांट हार्मोन टोटल 5 तरह के हैं। पहला है ऑक्सिन, पहला जो है वो है ऑक्सिन। दूसरा जो है गिब्रेलिन, गिब्रेलिन। और तीसरा जो है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ध्यान रखिए, ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन तीनों का काम है प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करना। प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करना, इसलिए इनको बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स, इनको बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स। अब प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा ना, कितना ग्रो करेगा। तो प्लांट को रोकने वाला काम करेगा एब्सिस एसिड, ABA, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। ये आपकी पीपीटी में नहीं, इन सबको आप अलग से ऐड कर लेना नोट्स में, ठीक है। तो 3 हार्मोन जो प्लांट को ग्रो करवाते हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकिनिन। एंड जो फोर्थ हार्मोन है जो कि है एब्सिस एसिड, ABA, इसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ये प्लांट के ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। फिफ्थ वन जो है वो है इथिलीन, फिफ्थ वन जो है इथिलीन। अब इथिलीन के बारे में दो बात ध्यान रखना। पहला बात कि जो पेड़ पर जो फल खुद ब खुद पक जाता है ना, ठीक है, वो होता है बिकॉज ऑफ इथिलीन। तो ये राइप करने में काम आता है, फलों को पकाने में काम आता है, नेचुरली फलों को पकाने में काम आता है। और ये प्लांट के अंदर गैसेज स्टेट में मौजूद होता है, ठीक है। ये प्लांट के अंदर गैसेज स्टेट में मौजूद होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गैस के फॉर्म में होता है प्लांट के अंदर, तो इथिलीन होता है, ठीक है। अच्छा, एक और हार्मोन्स है, 6 नंबर हार्मोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिजेन, फ्लोरिजेन। लेकिन इसको हम आपको नहीं पढ़ा रहे इसलिए बिकॉज इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है, ठीक है। ये एक फ्लावरिंग हार्मोन, इसके बारे में जान लो कि एक फ्लावरिंग हार्मोन है, ये एक फ्लावरिंग हार्मोन्स है। एंड इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा अध्ययन करना बाकी है।
बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नॉन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में कुछ और बात। तो ऑक्सीजन के बारे में बात किया जाए तो ऑक्सीजन को सबसे पहले एक डच बोटनिस्ट थे जिनका नाम था फ्रिज डब्ल्यू वेंट। ये 1928 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किए थे। ऑक्सीजन का जो केमिकल नेम है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और सबसे पहले जो ऑक्सीजन है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था ह्यूमन यूरिन के थ्रू। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग गिबरेलिन के बारे में। गिबरेलिन के बारे में बात किया जाए तो ये एक फंगस के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है। गिबरेला फ्यूजिकोरिया नाम का एक फंगस है, उसके थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन और गिबरेलिन दोनों के बारे में बात किया जाए तो दोनों क्या करता है, सेल को इलोंगेट करते हैं। ठीक है, सेल को बड़ा करते हैं। सेल को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, इलोंगेट करते हैं, लंबा करते हैं। लेकिन साइटोकाइनिन क्या करता है, ये सेल को डिवाइड करता है। ये सेल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, सेल को डिवाइड करेगा। तो ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन तीनों ही ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। ऑक्सिन और गिबरेलिन जो है वो सेल को इलोंगेट कर रहे हैं, वेयर साइटोकाइनिन जो है वो सेल को क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब सेल डिवीजन कर रहा है। ठीक है। इसीलिए साइटोकाइनिन को हम लोग प्लांट एजिंग एंटी एजिंग एजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा साइटोकाइनिन का एक और काम है, स्टोमाटा के ओपन होने में इसका बहुत योगदान होता है। और जो एबी है, जो एबीए है, एबीए क्या था, आपका ग्रोथ इनहिबिटर था, एब्सिस एसिड था। ठीक है। ये स्टोमाटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ओपनिंग करने में हेल्प कौन करता है, क्लोज करने में हेल्प कौन करता है, वो सब बात आप ध्यान रखिएगा। चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, अपने अगले चैप्टर में, अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।